आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो सुनने में तो बहुत सिंपल लगती है, पर उसकी सीख, उसकी लर्निंग बहुत गहरी है। कहानी का नाम है बुरे काम का बुरा नतीजा। चलिए देखते हैं कि ये सीधी सी बात हमारी जिंदगी में असल में कितनी जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल तो यही मन में आता है ना, कि क्या एक छोटी सी बेईमानी वाकई में छोटी होती है, या फिर ये उस फिसलन भरे रास्ते का पहला कदम है जहां से फिसलना तो बहुत आसान है, पर रुकना शायद उतना ही मुश्किल। राहुल की कहानी हमें इसी सवाल के जवाब तक ले जाएगी। चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, राहुल से। जातेपुर गांव का एक होनहार लड़का, पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी सारी होशियारी पर एक बुरी आदत का, कह सकते हैं, एक पर्दा पड़ा हुआ था। और ये एक ऐसी आदत थी जो धीरे धीरे उसकी हर अच्छाई को खत्म करने वाली थी। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर एक छोटी सी आदत एक बड़ी प्रॉब्लम बनती कैसे है? चलिए कहानी की जड़ तक चलते हैं। और देखिए, शुरुआत कितनी मामूली चीजों से हुई। कोई बड़ी चोरी नहीं, बस क्लास में किसी का पेन उठा लिया या किसी के टिफिन से एक टॉफी निकाल ली। मतलब इतनी छोटी छोटी हरकतें कि शायद किसी का ध्यान भी ना जाए। और सच कहूं तो असली खतरा यहीं से शुरू होता है। और यही सोच, यही वाला एटीट्यूड सबसे खतरनाक था। हर बार जब वो पकड़ा नहीं जाता तो उसे अंदर से लगता कि वाह क्या काम किया है। उसका कॉन्फिडेंस एक गलत दिशा में बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि वो तो बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, और कोई उसकी इस छोटी मोटी बेईमानी को पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन बेईमानी की सीढ़ी पर कोई भी इंसान एक ही पायदान पर ज्यादा देर खड़ा नहीं रहता। राहुल ने भी अगला और ज्यादा खतरनाक कदम उठा ही लिया। और अब बात सिर्फ चीजों की नहीं थी, अब बात विश्वास पर आ गई थी। बेईमानी का सफर आप देखिए, कुछ ऐसा ही होता है। पहले स्टेप पर पेन और टॉफी जैसी मामूली चीजें थी, लेकिन हिम्मत इतनी बढ़ गई कि जल्दी ही उसने दूसरा स्टेप भी ले लिया। और इस बार उसने अपने ही दोस्त अमन के पैसे चुरा लिए। ये सिर्फ एक बड़ी चोरी नहीं थी, ये दोस्ती में दिया गया एक बहुत बड़ा धोखा था। और यहां बात सिर्फ पैसों के चोरी होने की नहीं थी, इसका असर देखिए कितना गहरा हुआ। अमन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो पैसे उसके किसी शौक के लिए नहीं थे, बल्कि एक जरूरी किताब खरीदने के लिए थे। राहुल की एक पल की बेईमानी किसी की जरूरत और पढ़ाई के बीच आ गई। हर कहानी में, हर जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां सच सामने आ ही जाता है। अब वक्त था राहुल के लिए अपनी गलतियों का सामना करने का। और फिर एक छोटी सी चीज ने पूरा का पूरा खेल ही बदल दिया। स्कूल में एक नया सीसीटीवी कैमरा लग गया था। टेक्नोलॉजी की एक ऐसी आंख जो बिना किसी भेदभाव के सब कुछ देख रही थी। तो हुआ ये कि इस बार जब पैसे गायब हुए तो बात किसी शक या अंदाजे पे नहीं रुकी। सबूत बिल्कुल साफ था, क्रिस्टल क्लियर। कैमरे की रिकॉर्डिंग में राहुल की यह हरकत पूरी तरह से कैद हो चुकी थी। जो लड़का खुद को सबसे होशियार समझता था, अब उसके पास मुकरने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। जिस काम को उसने अकेले में छिपकर किया था, उसका नतीजा उसे सबके सामने भुगतना पड़ा। पूरी स्कूल असेंबली के सामने उसकी चोरी का सच बताया गया, और बस एक पल में उसका वो सारा झूठा कॉन्फिडेंस सच्ची शर्मिंदगी में बदल गया। उसका सिर शर्म से झुक गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर गलती के बाद सुधार का, एक नई शुरुआत का मौका जरूर मिलता है। अब हम राहुल की कहानी के आखिरी हिस्से पर हैं, एक नई शुरुआत। बदलाव का जो पहला कदम होता है ना, वो सबसे मुश्किल होता है, यानी अपनी गलती को सबके सामने मानना। राहुल ने वही किया। उसने सबसे माफी मांगी और वादा किया कि वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। पर असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। और देखिए, राहुल का बदलाव सिर्फ चोरी छोड़ने तक नहीं था। उसने झूठ और बेईमानी के रास्ते को पूरी तरह से छोड़कर सच्चाई और दूसरों की मदद करने का रास्ता अपनाया। क्योंकि असली बदलाव सिर्फ बुराई छोड़ने से नहीं होता, बल्कि उसकी जगह अच्छाई को अपनाने से होता है। लेकिन एक बात तो है, टूटा हुआ भरोसा एक दिन में वापस नहीं जुड़ता। इसे धागे की तरह धीरे धीरे अपने अच्छे कामों और बदली हुई आदतों से जोड़ना पड़ता है। राहुल को भी इसमें समय लगा, लेकिन आखिरकार उसने सबका विश्वास फिर से जीत ही लिया। तो राहुल की इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे हम अपनी जिंदगी के लिए क्या अहम सबक ले सकते हैं? तो सबसे अहम बात यही है, गलत काम छोटा या बड़ा नहीं होता। गलत काम बस गलत होता है, और उसका नतीजा, उसका अंजाम हमेशा बुराई होता है, चाहे वो आज मिले या फिर कल। और अंत में बात बस इतनी सी है,
जिंदगी हमें हर रोज दो रास्ते दिखाती है। एक शायद आसान लगता है, बेईमानी का, और दूसरा मुश्किल लगता है, ईमानदारी का। राहुल की कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि सही मंजिल तक सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी का रास्ता ही लेकर जाता है।